हेलो नमस्ते, मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। और क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पूजने का सही तरीका क्या हो सकता है? और क्या धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, मंत्र इन सारी चीज़ों से ही भगवान को पूजा जा सकता है? जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हो, धर्म स्थल पे कहीं पे भी आप भगवान से जुड़ना चाहते हो। क्यों जुड़ना चाहते हो? क्योंकि आपके जीवन में एक तरीके से अंधकार आ गया है। बहुत समय पहले की बात है कि मेरे दोस्त लोग थे, वो अचानक से भगवान को पूजने लगे। सुबह शाम मंदिर जाते, तिलक लगा के घूमते। मैं भी थोड़ा आश्चर्य होता कि इससे पहले तो मैंने कभी देखा नहीं इन लोगों को इस तरीके की अवस्था में। तो ये अचानक से किस तरीके के धार्मिक हो गए, तो कैसे हो गए मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। फिर इनके स्टेटस भी देखो व्हाट्सएप पे, तो ये लोग भगवान के स्टेटस लगा रहे। बाद में मुझे पता चला कि असल में इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनको देखने को मिला है। इनके जीवन में अभी रास्ते नज़र नहीं आ रहे, इनको बहुत डरे हुए हैं। तो ज़्यादा डर की वजह से किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो अब किसी भी विश्वास नहीं करेंगे तो वो उसी चीज़ पे विश्वास करेंगे जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, मतलब दिख रही नहीं है, लेकिन आप विश्वास करके उसे लोगों के अंदर अपनी चरित्र को दिखा सकते हो कि मैं भी एक धार्मिक पुरुष हूँ, मैं भी भगवान में मानता हूँ, मैं शिव में मानता हूँ, मैं अल्लाह में मानता हूँ, मैं जीसस में मानता हूँ। तो इस तरीके से लोग अपने चरित्र को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरा चरित्र इतना साधारण सा है। इससे पहले ये लोग स्टेटस लगा रहे होते थे एक कूल बनने के लिए, सिगरेट पीते हुए कहीं कार में, कहीं 5 स्टार होटल में, कहीं कॉफ़ी का मग लिए हुए। तो इस तरीके से अपने कैरेक्टर को लोगों के सामने दिखा रहे होते हैं कि देखिए मैं कितना लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ, मैं किस तरीके से रहता हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना पॉपुलर हूँ। इस तरीके से लोग अपने आप के कैरेक्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टेटस लगा के, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया, कहीं पे भी। जब हम भगवान को इस तरीके से देखते हैं तो भगवान का असली अर्थ हम खो देते हैं। असली अर्थ जिसे हम जान सकते थे। एक नास्तिक ही आस्तिक बन सकता है और एक आस्तिक ही नास्तिक बन सकता है। एक आस्तिक के अंदर छुपा हुआ है एक नास्तिक, और एक नास्तिक के अंदर छुपा हुआ है एक आस्तिक। आप अगर नास्तिक है तो आपकी बहुत संभावना है कि आप उस परमात्मा को जान लेंगे, क्योंकि आपने व्यर्थता को जान लिया है। अगर आप आस्तिक हैं, जो आज के समय में लोग अपने आप को मानते हैं, अपने आप के ऊपर एक चद्दर चढ़ा के घूम रहे होते हैं, एक फेस पे एक चेहरा बना के घूम रहे होते हैं, तो वो व्यक्ति कभी नहीं जान पाएगा। वो हमेशा दुविधा में रहेगा। उसको लगेगा कि परमात्मा इससे खुश हो जाएंगे, उसके चढ़ावे से खुश हो जाएंगे, उसके चद्दर चढ़ाने से खुश हो जाएंगे, चर्च में अगरबत्ती चर्च में मोमबत्ती या फिर मंदिर में जाके अगरबत्ती या फूल माला चढ़ाने से खुश हो जाएंगे, दान दक्षिणा देने से खुश हो जाएंगे, उससे जुड़ाव कर लेंगे, उससे जुड़ जाएंगे और मेरे जीवन में जितने भी दुख है वो सब हर लेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस तरीके के परमात्मा को आप पूजते हो, जिस तरीके की परमात्मा की कहानी आप सुनते हो, वो एक समय पहले का इतिहास है जो किसी राइटर ने लिखा होगा। क्योंकि आज के समय में कितनी सारी कहानियाँ, जब आप कुछ घंटों तक उसी चीज़ को एकाग्र होकर देखते हैं तो उस पर भी आपको बिलीव होने लगता है। आज के समय कुछ लोग मूवीज़ देख के रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, उनको अपनी रियल लाइफ याद आ जाती है, खोया हुआ प्यार याद आ जाता है। तो उसमें किस तरीके से रोते बिलखते, उससे कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? वो आपकी एकाग्रता से आ रही है। तो भगवान को आपके फूल या किसी तरीके की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपसे सिर्फ आपकी एकाग्रता मांग। जब आप एकाग्र हो जाते हैं तो आपके अंदर वो परमात्मा की ऊर्जा एक तरीके से जुड़ जाती है, जुड़ाव हो जाता है। जो भी आसपास ज्ञानी होगा, जिसने परमात्मा को जगाया होगा अपने अंदर पूर्णता से, उससे आपका जुड़ाव हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी तरह के परमात्मा कहीं पे होंगे उससे जुड़ाव हो जाएगा। हाँ, वो परमात्मा के योग्य है कि परमात्मा उसके अंदर जगा पाया वो व्यक्ति, उसके अंदर वो शुद्धतम ऊर्जा जाग गई। कुंडलिनी ऊर्जा की एक अवस्था आती है जिसमें वो परमात्मा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी एकाग्र, इतनी शुद्धतम हो जाती है कि वो परमात्मा का रूप ले लेता है, परमात्मा बन जाता है, परमात्मा उसमें नज़र आ जाता है। तो ये तब घटता है जब वो व्यक्ति पूर्णतम अपने ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। मतलब एक इंसान की, एक मनुष्य की ये संभावना भी है। मनुष्य हमेशा एक महान संभावना लेके पैदा होता है, लेकिन आज के समय जो आपके आसपास का जो कचरा मौजूद है वो उसे भर देता है, नेगेटिव बना देता है, जिसकी वजह से वो अपनी संभावनाओं से भटक जाता है। अगर आप अपनी संभावना को खोलना चाहते हैं तो सही गुरु और सही ज्ञान से आपको जुड़ना पड़ेगा। अगर आप सही गुरु और ज्ञान के माध्यम से भी नहीं जुड़ना चाहते तो आप खुद से जुड़ जाओ, अकेले रहो, एकांत में खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ, क्या हूँ,
मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? जब ये सवाल उठेंगे तो आप धीरे धीरे अपने अंदर उतरते जाएंगे और अंदर वही मौजूद है, वही परमात्मा मौजूद है, वही जीसस, वही अल्लाह, वही गॉड जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके पीछे आप पागल हैं, जिसकी कहानियाँ आप सुनते हैं, वही आपके भीतर मौजूद है। उसी से आपका जीवन चल रहा है, उसी ऊर्जा से हर किसी का जीवन चल रहा है। जब आप उसके अंदर उतरेंगे, उससे जुड़ा हो जाएगा। मैं किसी ज्ञान, किसी गुरु के माध्यम की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, बस इसे एकांत में छोड़ दें और अपने ऊपर सवाल उठाएं। जब आप सवाल उठाएंगे तो आपके अंदर से जवाब मिलेंगे। वो जवाब जहाँ से आ रहे हैं वही परमात्मा है। बस उसकी खोज करना शुरू करें, बस उससे जुड़ा हो जाए। जिस दिन जुड़ा हो जाएगा, आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं चद्दर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कैंडल जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगा। बिना किसी यज्ञ के, बिना किसी चौकी को लगाए हुए आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जब आपका जुड़ा हो जाएगा तब मुझे बताइएगा कि आपने क्या अनुभव किया। बाकी मैं तो बहुत सारी टेक्निक्स बताता हूँ आपको, बहुत सारे माध्यम देता हूँ, बहुत सारे रास्ते आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ के अपने अंदर की काबिलियत को जगा सकते हैं। 64 कलाओं की बात करता हूँ। 64 कलाओं में से किसी एक कला में भी आप महारत आपने हासिल करी, महान बन गए, तो आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल देंगे। आज के समय आप कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी अंधकार में हो, गरीब हो, अमीर हो, क्योंकि गरीब भी परेशान है, अमीर भी परेशान है। गरीब इसलिए परेशान है कि उसके पास माध्यम नहीं है, अमीर इसलिए परेशान है उसके पास माध्यम है लेकिन उसके पास काबिलियत नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी काबिलियत को मैं कैसे खोजूँ, मेरे अंदर की कमियों को कैसे मैं दूर करूँ, किस तरीके से मैं उस परमात्मा से जुड़ाव पैदा करूँ। मेरी वीडियोज़ में मैं काफ़ी बार आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ, कुछ ऐसे टेक्निक्स बता देता हूँ जो आपको धन खर्चने के बाद भी कभी ना मिले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अनुभव से जानी है, मैंने खुद पे इस्तेमाल की है। रिज़ल्ट आए हैं, रिज़ल्ट मिले हैं, देखे हैं, अनुभव है, काफ़ी बार अनुभव किए, काफ़ी बार जांचा परखा है, फिर जाके आपको बता रहा होता हूँ। कुछ लोग इन सारी चीज़ों को मजाक में लेके आते हैं, लेकिन मजाक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि खुद के साथ खिलवाड़ ना करें, खुद की ऊर्जा के साथ खिलवाड़ ना करें। तो पूजा करने का एक सिंपल और साधारण सा तरीका आपको बता देता हूँ। इस तरीके को आप करके आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। अगर आपका जीवन नेगेटिव चीज़ों से भर गया है, आपको रास्ते नज़र नहीं आ रहे, तो कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर आपको रास्ते नज़र आने लगेंगे। इस तरीके के धार्मिक कार्य और पूजा से आपकी धीरे धीरे एनर्जी क्या है, पॉजिटिव होने लगेगी। जैसे जैसे एनर्जी पॉजिटिव होगी वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो इससे शुरू किस तरीके से करना है, तो मैंने पहले ही बताया कि भगवान की पूजा शुरू होती है मन की शुद्धता से। मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है, वो है ज्ञान, संगीत। ज्ञान और संगीत, एक अच्छा सा संगीत वो भी आपके मन को शुद्ध कर सकता है। एक अच्छा सा ज्ञान, किसी गुरु के माध्यम से अगर ज्ञान मिल रहा हो तो आप चाहे तो मेरी वीडियोस को भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। साथ में आपको ज्ञान भी ग्रहण होगा, साथ में आप अपनी ऊर्जा के बारे में परमात्मा के आत्मा के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने भी मिल जाएगा। अब आपने ज्ञान के ज़रिए अपने मन को शुद्ध कर लिया, तो अब आपको एक संकल्प लेना होगा। इस शुद्धता के साथ मन में एक संकल्प ले, आज के दिन मैं इस परमात्मा की ऊर्जा के करीब जा पाऊँगा, इसे जान पाऊँगा, उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो पाऊँगा। ये संकल्प लेके अपनी पूजा को शुरू करें। सुबह सुबह आपको उठ के ये सब करना है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में उठ के आपको करना है। सुबह सुबह आपका मन शांत होता है, आसपास माहौल शांत होता है, हर चीज़ शांत अवस्था में होती है, तो शुद्धतम से वो कार्य हो पाएगा, पूर्ण रूप से हो पाएगा। तो मैं पूजा करने का सही तरीका बता रहा हूँ, सिंपल और साधारण सा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब अपने पूजा स्थल को सजीव बनाएं। अब सजीव बनाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे आप फूल पत्ते, जो खुशबू दे आपको, जो आपके माहौल में एक खुशबू पैदा करे, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोटो, हो सके तो एक पेंटिंग ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि पेंटिंग होती है, किसी की मेहनत होती है, किसी की कला होती है, तो कला में ही भगवान है, परमात्मा है, किसी कला में ही छुपे हुए परमात्मा। तो बच्चा भी एक पेंटिंग कर दे जो परमात्मा की याद दिलाए, उस बच्चे की याद दिलाए, उस कोमलता की याद दिलाए। तो आप एक पेंटिंग रख सकते हैं परमात्मा की, और हो सके तो एक खूबसूरत मूर्ति भी एक कलाकृति है कि किसी ने बनाया, ऐसा नहीं है कि किसी फैक्ट्री से निकली है। उस तरह की मूर्ति ऐसे किसी काम नहीं आ पाती है। जो कलाओं से बंधी होती है, बनी होती, वही परमात्मा तक पहुंचा पाती है आपको। तो हो सके तो पेंटिंग या मूर्ति आप रख सकते हैं जिस पे भी आपको विश्वास हो। अगर आपको किसी परमात्मा या किसी मूर्ति पे आपको विश्वास नहीं है, तो आप वहाँ पे एक पत्थर भी रख सकते हैं। प्रकृति का है, परमात्मा प्रकृति कुछ अलग थोड़ी है। तो सिंपल से आपको हाथ जोड़ के इस तरीके से आप अपने मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र किस तरीके से करें, सिंपल से आपको बैठे रहना है, हाथ जोड़ के रखना है। बैठे बैठे हो सकता है आप ध्यान मगन हो जाए उस माहौल में, आपके अंदर वो परमात्मा जागने लगे धीरे धीरे।
थोड़ा थोड़ा अनुभव हो सकता है, किसी को कुछ शुरुआत में अनुभव ना हो, लेकिन धीरे धीरे ये हर रोज़ करेगा, सुबह शाम करेगा, तो धीरे धीरे उस परमात्मा की, उस पॉजिटिविटी की झलक देख पाएगा अपने अंदर। तो सिंपल से आपको बैठे रहना है इस तरीके से, और बैठे बैठे आप चाहें तो मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं स्टार्टिंग में, कि आपका मन नहीं लग रहा है तो स्टार्टिंग में आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो किस तरीके के मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। सिंपल सा आप ओम की ध्वनि निकाल सकते हैं। तो ओम सिंपल सा है, हर किसी को आ जाएगा, हर किसी को समझ में भी आ जाएगा। सिंपल सा ओम करना है। तो ऐसा नहीं है कि बैठ के ऐसे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे जैसे कि परमात्मा खुद ही आ जाएगा तो ऐसे नहीं करना है ऐसे करने से आपको पता नहीं है कि किस मंत्र का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, आप अभी जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है। आपने तो सुना होगा कि कोई भी मुँह उठा के ओम नमः शिवाय बोल देता है, लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र कितना पावरफुल है, इसको किस तरीके से उच्चारण करना होता है, किस गुरु के माध्यम से जुड़ने के बाद उच्चारण करना होता है, कि तब जाके आप इसका सही प्रभाव आपके जीवन में आप देख पाओगे। अगर सही चीज़ों को गलत तरीके से करोगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हर चीज़ का करने का तरीका होता है, हर चीज़ को समझना होता है, पहले जानना होता है, फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फिर उसको सही तरीके से कर पाओगे। तो अभी फ़िलहाल आप इतना सिंपल सा करें कि यहाँ पे आपको हाथ जोड़ना है, और शुरुआत में आप चाहें तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण किस तरीके से करना है आपको बता दिया। सिंपल से आपको गहरी सांस लेनी है आपको पहले, फिर उसके बाद ओम का उच्चारण करना है, और ध्यान रखना है कि इस ओम के उच्चारण के बीच में गैप ना आए, कि ओ इस तरीके से नहीं, ओम ओम ओम। सिंपल सा इतने स्वर में आप ओम का उच्चारण कर लेंगे तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो एकाग्र हो जाएगी, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। फिर 15 से 20 मिनट जितना देर हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आपसे, उतनी देर तक आप बैठ सकते हैं उस स्थल पे जिसे आपने इतने अच्छे से सजाया है। जब आप ये सिंपल से प्रोसेस को करेंगे ना, तो आपके मन के अंदर एक कोमलता पैदा होगी, आपके शरीर में, आपके ऑरा में, आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आएगी। हो सकता है उस पॉजिटिविटी से कुछ ऐसे लोग आपके पास अट्रैक्ट होने लगे जो आपसे मुंह चढ़ा के बात किया करते थे या फिर आपको इग्नोर किया करते थे। तो काफ़ी बार इस तरीके की पर्सनैलिटी भी बन जाती है। तो आप चाहें तो इसे अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अनुभव कर रहे हैं तो ये सिंपल सा तरीका है, आप चाहें तो अनुभव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो कि किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो इतनी सिंपल सी चीज़ें आशा करता हूँ हर किसी को समझ में आ गई हो। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और किसी भी तरीके से आप चाहें तो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा सकते हैं जिन्हें नहीं पता है, ताकि वो भी जानें और अपने जीवन में एक अलग रूपांतरण उस परमात्मा से जुड़ाव महसूस कर पाएँ और अपने जीवन को अंधकार से उस उजाले की तरफ लेके